अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। ये हमारा अपने वर्डप्रेस कोर्स का चैप्टर नंबर 2 इसका पहला लेक्चर है। ठीक है, जैसा कि लास्ट में आपने देख लिया होगा कि हम अब चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करके आ चुके हैं वर्डप्रेस के बेसिक्स को। अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं विद एलिमेंटर। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, तो हम अपने एलिमेंटर को आज देखते हैं। आज हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन ही है, लेकिन ये पेज बिल्डर है। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर और पेज बिल्डर कहते हैं। अभी तक जो है वो हम अपने जो ये पेजेस हमने डिजाइन किए थे, इनको हम अपने गुटनबर्ग के एडिटर के साथ, जो कि वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट आता है एडिटर, उसको हमने यूज करके इन चीजों को क्रिएट किया था। तो अब जो है वो हम अपने टोटली पेजेस, होम पेज, ईच एंड एवरी पेज जो है वो हम ईच सेक्शन जो है वो हम एलिमेंटर को यूज करके डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन ही है, तो प्लगइन को हम इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंटर है क्या। तो द एलिमेंटर जो है वो एक नंबर 1 पेज बिल्डर है हमारा अभी तक का, जिसमें जो है वो अभी तक के 17 मिलियन से ज्यादा लाइव साइट्स पेज बिल्डर, इस पेज बिल्डर पर जो है वो बनी हुई है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। हम इसको इसके जो टूल्स हैं उनको जस्ट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और इसमें ये जो है वो कुछ बिल्ट इन सेक्शंस भी आते हैं जो कि पहले से डिजाइन हुए हुए हैं। आप उन सेक्शंस को यूज करके भी अपने पेज को खूबसूरत और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके में सारा जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कोई कोडिंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो इसका हर पेज, हर एक सेक्शन जो है वो एलिमेंटर से डिजाइन किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की वेबसाइट हो, किसी भी निश के हवाले से हो, उसके रिलेटेड जो है वो एवरी पेज जो है वो इस पे डिजाइन किया जा सकता है। इस पे बाकायदा हेडर एंड फुटर्स भी अलग अलग से डिजाइन किए जा सकते हैं, जो कि सारी साइट स्टोर के ऊपर शो होते रहे आपको। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे। हम सबसे पहले जो है इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी सेटिंग्स को, बेसिक सेटअप्स जो है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो उसके बाद हम इसकी जो मेन सेक्शंस हैं, मेन पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह उन सबको भी जो है वो कवर अप करते जाएंगे। तो अभी तक जो है वो हमारे पास एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, इसका जो है वो सेक्शन हमारे पास, इसका जो सब मेन्यू होता है तो वो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर आपके पास नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका होम का एक सेक्शन है। होम का एक जो है वो मेन्यू है एलिमेंटर का, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल हैं। ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है इसका सारा, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह इसको जो है। ये बेसिकली एलिमेंटर का हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। इसका प्रो वर्जन भी होता है। प्रो वर्जन की कुछ प्राइसिंग्स हैं, वो आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अलग अलग जो प्लगइन डाउनलोडर वेबसाइट्स होती हैं वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रो वर्जन को यूज करना है तो यहाँ पर इसके सारी मेन्यूज आ रहे हैं। हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं थोड़ी, बाकी तो डिटेल्ड वीडियो इसके जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब जो सेटिंग्स के अंदर जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाता है। इसका जो मेन सबसे पहला सेटअप आता है उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाता है। तो ये है बेसिकली एक छोटा सा एलिमेंटर का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके डिटेल्ड जो है वो इसके सेटअप को भी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके टूल्स की एडिटिंग और कस्टमाइजेशन और उसकी मैनेजमेंट को भी सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा। अल्लाह हाफिज।